दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन पावर चैनल में। दोस्तों मैं रोज़ जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आता हूं ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ामों को फाइट कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दिया सलाई के निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन बी है लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी है सेलेनियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विटामिन की, ऑप्शन बी है पानी की, ऑप्शन सी है खनिज लवण की और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन की। एनीमिया रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए है रेडियो सीसा, ऑप्शन बी है रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी है रेडियो फास्फोरस और ऑप्शन डी है रेडियो आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए है मुसोलिनी, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है हिटलर और ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया था। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है समझौता एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है भोपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 70%, ऑप्शन सी है 58.9% और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 58.9%। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है इटली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। विश्व भर में इंडोनेशिया देश सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति
किन नदियों के किनारे फली फूली थी? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधु नदी। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।